हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ ऑटोकैड ट्यूटोरियल। तो आज की ट्यूटोरियल में मैं यहाँ पर राइट साइड में आपको ड्राइंग दिख रहा होगा, इस ड्राइंग को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और ये जो ट्यूटोरियल है ये ट्यूटोरियल नंबर 7 है। इसके पहले की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, या आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आप हर डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इस ट्यूटोरियल को ड्रॉ करते वक्त हम कौन कौन से कमांड को यूज़ करेंगे। एक तो पहला है कि सर्कल कमांड को यूज़ करेंगे, लाइन कमांड को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर एक नया है कि हैचिंग, तो हैचिंग भी यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर हम डायमेंशंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने बताया है कि जब भी कोई ड्राइंग स्टार्ट करना है ड्रॉ करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक ऑरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये जो लेफ्ट वाले सर्कल, छोटा वाला सर्कल है, इसको एज अ ऑरिजिन डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने एक पेज का लेआउट बनाया है यहाँ पर, ऐसे ही आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा यूसेस है, अगर आपका यूसेस कहीं मूव कर रहा होगा तो आप उसको सेंटर पे एक पेज पे ला सकते हो। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर, आप ध्यान दो इस ड्राइंग में, तो यहाँ पर रेडियस 10 का ये सर्कल है। तो सबसे पहले सर्कल कमांड को एक्टिवेट करेंगे, सी लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और ध्यान रखना कि ये जो सर्कल कमांड है, जो शॉर्टकट से हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ये सिर्फ सेंटर और रेडियस वाले कमांड में ही एक्टिवेट होगा। अगर हम यहाँ पर ये वाला सर्कल यूज़ कर लिए तो मुझे रेडियस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, 0,0, और एंटर प्रेस करेंगे, और जो रेडियस है वो 10 है, 10 लिख कर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये मेरा सर्कल बन चुका है। दूसरा जो सर्कल है ये है, आप देखो तो x में 80 और y में कोई मूवमेंट नहीं है इसका, यानी कि y में होगा मेरा 0। और दूसरा वाला सर्कल का जो डायमीटर है वो है मेरा 40। तो हम यहाँ से सेंटर और डायमीटर वाले कमांड को एक्टिवेट करेंगे। अगर आप सेंटर और रेडियस वाले कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो आपको रेडियस ही डालना है, लेकिन अगर डायमीटर यूज़ करते हो तो आप डायरेक्ट डायमीटर डाल सकते हो। तो सेंटर और डायमीटर को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर x में 80 मूव करना है, कॉमा, और यहाँ पर y में 0 मूव करना है, और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 40 इनपुट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो मेरा ये जो दो सर्कल्स है ये बन चुका है। अब नेक्स्ट है, ये जो डायमीटर है 300 का, इस सर्कल को बनाने का है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका कोई ओरिजिन नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, सर्कल में एक कमांड होता है टेंजेंट रेडियस वाला। तो यहाँ पर आपको उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ क्लिक करना है ड्रॉप डाउन में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेंजेंट रेडियस। इसको क्लिक करना है और फिर सर्कल को सेलेक्ट करना है, जो टेंजेंट सर्कल। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो, आपको कमांड लाइन में इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा। पहला यहाँ सर्कल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, और इनपुट करूँगा मैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो मैंने कमांड एक्टिवेट किया है वो है टेंजेंट रेडियस, और ये जो है ये मेरा डायमीटर दिया हुआ है। तो कभी कभी गलती ऐसा होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं और 300 इनपुट कर देते हैं, तो ऐसे गलती नहीं करना है। अब यहाँ पर रेडियस पूछ रहा है, तो यहाँ मुझे 2 से डिवाइड कर लेना है इसको, 300 को। तो यहाँ पर इनपुट करूँगा मैं 150 और एंटर प्रेस करूँगा। तो मेरा ये वाला जो प्रोफाइल है ये बन चुका है। अभी नेक्स्ट नीचे भी आप देखो सेम ही टाइप का प्रोफाइल है, बट सेम ही रेडियस है। तो अब इसको बनाएंगे हम टेंजेंट रेडियस से। और ध्यान रहे इस वक्त हम इस कमांड को एक्टिवेट यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और 150 ऑलरेडी डाला हुआ था, फिर से इनपुट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये वाला जो मेरा प्रोफाइल है ये बन चुका है। तो अब जो मुझे अनवांटेड चीज़ें इस ड्राइंग में दिख रही है उसको मैं ट्रिम कर लूँगा। ट्रिम करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इनपुट करना है TR और एंटर प्रेस करना है। और ध्यान रहे ट्रिम कमांड को जब भी आप एक्टिवेट करो तो आप 2 बार एंटर जरूर प्रेस करो, क्योंकि आप अगर एक बार एंटर प्रेस करके अगर सेलेक्ट करोगे तो फिर से वो उस सर्कल को सेलेक्ट करेगा, और फिर एंटर प्रेस करोगे तब वो ट्रिम होगा। लेकिन अगर आप ट्रिम को एक्टिवेट करने के बाद 2 बार एंटर प्रेस कर देते हो, जैसे कि मैंने अभी एक बार एंटर प्रेस किया और एक बार फिर से एंटर प्रेस किया, तो अब डायरेक्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा प्रॉपर वे में, और आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेम ट्रिम को यूज़ करके मैंने डिलीट कर लिया है, और जो कि ये जो एक्स्ट्राज में थे उसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो प्रोफाइल है ये मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। अब क्या है कि अब हम इंटरनल
प्रोफाइल्स को बनाएंगे, जो कि यहाँ पर स्पैनर टाइप का प्रोफाइल है। अब यहाँ पर इस ड्राइंग में ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक डायमीटर भी है। ये तो ठीक है कि मेरे को वेट पता चल गया 8 mm का है, लेकिन ये जो डायमीटर 13 है, इस डायमीटर को कितना, इसका जो सेंटर रहेगा ये कहाँ होगा, ये डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है और ये ना ही इसका एंगल दिया हुआ है। तो हम एक अज्यूमशन कर लेंगे 45 डिग्री एंगल पे है। तो सबसे पहले हम ये एज अ रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लाइन कमांड को एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पर हम जाके यहाँ पर मेरा जो एंगल बन रहा है 145 का बनेगा। ये हो गया मेरा, ये हो गया 0 डिग्री और यहाँ मेरा बनेगा 145। ठीक है, तो हम अभी लेंथ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं एज इट इज़ टैप कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा 145 और ये मेरा एंगल बन गया 145 का, यानी कि 45 डिग्री पे। ठीक है, अब ये मेरा सेंटर बना है, इसको हम 8 mm ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट के लिए क्या करना है, ओ लिखना है कीबोर्ड से, एंटर प्रेस करना है और ऑफसेट डिस्टेंस आपको मेंशन करना है 4 mm, क्योंकि मुझे ये सेंटर से ऑफसेट करना है, इसलिए मैं 4 इनपुट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट करेंगे इधर इस तरफ और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे, तो ये वाला मेरा प्रोफाइल बन चुका है। अब मुझे डाया 13 बनाना है। ये डायामीटर, इसका जो रेडियस है ये तो 10 है और इसमें अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो सर्कल बनेगा, इसका जो सर्कमस्टांसेस होगा डायमीटर का और इसका जो सर्कल का सर्कमस्टांसेस होगा, इसके साथ वो टेंजेंट रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ से इस लाइन से हम यूज़ करेंगे, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 6.5 होगा, क्योंकि 13 को डिवाइड करते हैं हम अगर, तो 6.5 होगा, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा वही इसका रेडियस का सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर होगा, सॉरी सर्कल का सेंटर होगा। तो इसी के लिए हम यहाँ से लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे और इसी लाइन पे हम मूव करेंगे कितना mm, 6.5 mm। ठीक है, 6.5 mm। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मुझे एक ऑरिजिन मिल चुका है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है, तो हम इसको इस तरीक़ा से मूव करा लेंगे। ध्यान रहे कि जो मेरा मूवमेंट होगा वो सिर्फ एंगल में होगा, ना कि आपका लेंथ में। तो जो लेंथ है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हो वो फ्रीज़ है और ये अब मेरा एंगल जो है वो 0 हो गया। अब इसको क्लिक कर देंगे, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरे को पॉइंट अच्छा से दिखे बोल के मैं सेंटर वाली लाइन को जो मैंने पहले से ड्रॉ किया था उसको डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर सेंटर डायमीटर को एक्टिवेट करेंगे, सेंटर यहाँ डिफाइन करेंगे और 13 इनपुट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखो कि मेरा इस तरीक़ा से ये जो प्रोफाइल है ये बन जा रहा है। अगर डायमेंशन दिया रहता तो मेरे को ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि ये वाला ही अल्टीमेटली जाने वाला है ऊपर की तरफ। तो एंगल मेरा वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या चेंज होगा, लेंथ। ठीक है, वो ध्यान देना है इसको, एंगल मेरा वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज होगा। तो ये मैंने कर लिया। अब जो है ट्रिम करके मैं हटा देता हूँ, TR एंटर, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे और इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, ये ट्रिम होगा नहीं, ये ट्रिम और ये ट्रिम और ये लाइन को डिलीट कर देंगे और राइट क्लिक, यहाँ पर ट्रिम फिर से एक्टिवेट करो, TR एंटर और यहाँ इस चीज़ को डिलीट रिपीट और यहाँ इस दोनों को भी डिलीट करना है। तो ये वाला जो प्रोफाइल है ये मेरा बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से बनाना है और यहाँ पर भी ये जो डायमेंशंस है ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर ये क्या है, ये 16 का है और ये 24 का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम मैंने बताया कि मैं एंगल लूँगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यूसेस को ज़्यादा अगर एंगल वाली इशूज़ हो जाते हैं तो इसीलिए मैं यूसेस को मूव करा के इसके सेंटर पे ले आऊँगा। यहाँ से ऑर्थोगन के एक्स और वाई को डिफाइन कर लूँगा, तो ये मेरा सेंटर। अब क्या होगा, मुझे एंगल बनाने में ईजी होगा। तो यहाँ से हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, सेंटर डिफाइन करेंगे 0,0, 0,0 और यहाँ ऑर्थो को ऑफ करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और मैं 45 डिग्री एंगल का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि 45 डिग्री एंगल ही डालना है, लेंथ से मुझे कोई
फ़र्क नहीं है, हम सीधा टैब इनपुट करेंगे, 45 लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये मेरा 45 डिग्री पे हो गया। अब ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे, ओ एंटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 16 का ऑफसेट 16 mm लेंथ है, तो इसीलिए मैंने 8 लिखा है। तो यहाँ मूव करेंगे और इसको हम यहाँ मूव करेंगे और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। तो मेरा क्या होगा कि अब ये वाला प्रोफाइल जो है ये रेडियस 24 डाई का इसको बनाएंगे। तो सेम जो है जैसा यहाँ पर हमने डायमेंशन डिफाइन किया था, सेम यहाँ भी वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन कमांड को लेंगे और इसी लाइन पे मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे हम 12 mm, 12 एंटर, ठीक है। और आप चाहे तो इसको अब इस क्लिक करके इसके साथ मर्ज कर लो। यहाँ ध्यान रखना है लेंथ भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो मेरा टैब करेंगे सबसे पहले 12, फिर टैब करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे इसको 145, सॉरी यहाँ ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको हम यहाँ पर इस तरीक़े से मूव करा लेंगे। और अब लेंथ एक बार ध्यान दे देंगे कि इसका लेंथ क्या है, तो एज अ लीनियर डायमेंशन चेक कर लेंगे। तो ये जो मेरा लेंथ है ये 12.2 का हो रहा है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा मूव करना होगा, ठीक है। यहाँ इसको हम 2 mm मूव कर लेंगे, तो ये मेरा 12 का हो गया। तो ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अब जो पुराना है लाइन एज अ रेफरेंस के लिए उसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ से सर्कल डायमीटर लूँगा और यहाँ सेंटर डिफ़ाइन करके इसका सेंटर डिफ़ाइन करके यहाँ पर इनपुट करूँगा 24। और ये जो हो गया, अब बाद बाकी ट्रिम कर लूँगा मैं, TR एंटर, फिर से एक बार एंटर। यहाँ से इस चीज़ को ट्रिम कर लेना है आपको, ये ट्रिम होगा नहीं, ये कर लेना है, इसको ट्रिम कर लेना, तो इसको डिलीट कर लेना है, बाद बाकी ये लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि ये वाला जो प्रोफाइल है ये बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैचिंग देंगे। हैचिंग के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हैच कमांड। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ड्रॉ टूल बार के अंदर, यहाँ पर हैच मिल जाएगा, इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ सेट करना रहेगा। मैं सेट करने के लिए बाद में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे दोनों जगह, ये और ये। अब ध्यान दो कि ये वाला जो हैच है ये इस तरीक़े से लाना है मुझे, तो यहाँ पर जो हैच का स्पेसिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है इसको हम स्केल करेंगे, इसको हम आप 5 इनपुट करो, एंटर प्रेस करो और देखो। और आप यहाँ पर 15 आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो इसको 20 कर सकते हो। तो यहाँ पर 20 में ये ठीक दिख रहा है, तो इसको हम 20 लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखो कि ये वाला जो ड्राइंग है एज इट इज़ बन चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग के लिए अब हम यहाँ पर सारा डायमेंशनिंग कर देंगे। डायमेंशनिंग से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका सेंटर लाइन डिफाइन कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइन, और यहाँ पर मेरा को लाइन यूज़ करने के बाद यहाँ पर अदर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोड करेंगे सेंटर लाइन, ठीक है। तो यहाँ सेंटर लिख के ओके करेंगे और ओके, और अब लाइन को लेंगे और यहाँ से हम सेंटर लिखेंगे और इसका जो सेंटर है इसको पकड़ेंगे और इसके जो सेंटर है इसको हम सेंटर लाइन दे देंगे, ठीक है। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर यहाँ ऑर्थोकॉन करेंगे और इसको एक सेंटर लाइन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और सेम एज इसी तरह इधर भी कर देंगे और ये सेंटर लाइन को थोड़ा हम बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी मेरा वही सेंटर था। यहाँ से लाइन को लेके यहाँ भी इस सर्कल के सेंटर को डिफाइन कर लेंगे, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे। तो ये वाला जो है ये मेरा सेंटर लाइन ड्रॉ हो चुका है। आप चाहे तो इस सेंटर लाइन के कलर को आप चेंज कर सकते हो, सारे को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर बाई लेयर में जाने के बाद यहाँ पर आप इसे एक लाइट कलर थोड़ा देते हो, लाइट येलो दे देता हूँ मैं, ये येलो कलर ठीक रहेगा।
तो यहाँ पर मेरा ये सेंटर लाइन मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम करेंगे डायमेंशनिंग। तो यहाँ से हम लेंगे लीनियर और सबसे पहले ये सेंटर डिफाइन कर देते हैं कि ये जो सेंटर है मेरा ये कितना है, ये मेरा 80 है। और यहाँ ध्यान रखेंगे क्यों ये ऐसा 80 इस तरीक़ा से डैश शो हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने सेंटर को बाई लेयर नहीं किया या फिर बाई ब्लॉक नहीं किया। तो बाई ब्लॉक कर लो, वापस से कमांड को हम एक्टिवेट करेंगे और सेंटर यहाँ और इस तरीक़ा से सेंटर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मेरा 80 mm डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट वापस करेंगे रिपीट कमांड। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न ये है नहीं रिपीट करना है। और यहाँ पर आपको अलाइन चूज़ करना है। अलाइन चूज़ करने के बाद यहाँ से यहाँ पर 16 mm ये मिल गया। वापस से कमांड को रिपीट और यहाँ पर आपको 8 mm, ठीक है। और हम वहाँ पर जो एक ये सर्कल का जो सेंटर नहीं था वो नहीं दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर को दे देंगे कि मेरा इस सर्कल का सेंटर इस सेंटर से कितने दूरी पे है। तो ये मेरा 5.6 पे है और इस सर्कल से ये वाला जो मेरा 5 इस सेंटर पॉइंट से इस सर्कल का जो सेंटर है यहाँ से 5.6 पे है, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अब मेरा क्या होगा कि मैं डायरेक्ट सेंटर यहाँ पर मेरे को ये पता चलेगा, इसका सेंटर मुझे पता रहेगा इस बड़े वाले सर्कल का। यहाँ से मुझे 5.6 नीचे की तरफ यानी कि x की तरफ मूव करना है और 5.6 y की तरफ मूव करना है। तो ये 5.6 में मुझे इस वाले सर्कल का सेंटर मिल जाएगा और हम उसी के साथ उसका ड्रॉ कर लेंगे सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर डायमीटर सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीक़े से डायमीटर दे देंगे। यहाँ भी ये वाला डायमीटर हो गया मेरा 300, ये भी 300 है और ये भी ये 20 डाई का है और ये जो है ये मेरा 40 डाई का है, ठीक है। अब यहाँ भी सेम हम इसका सेंटर डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लीनियर लेंगे और इस पॉइंट से इस सर्कल का जो डिस्टेंस है ये x में मेरा 2.9 है और y में मेरा y में मेरा जो है, यहाँ हम सेंटर पकड़ेंगे इस वाले सर्कल का, ये सेंटर और ये सेंटर, तो ये मेरा 2.9 है। तो यहाँ पर आप देखो, आप चाहे तो इसको इस तरीक़े से मूव कर लो, इसको भी ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं, है ना। तो आप देखो कि मेरा जो डायमेंशंस है ये मैंने सारा डायमेंशन दे दिया हूँ। अब आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको Ctrl+P इनपुट करना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर नेम में जाके सेलेक्ट करना है DWG to PDF और यहाँ पर आप पेपर साइज़ को सेलेक्ट कर लो A4 और यहाँ पर आप जाओगे नीचे ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर ISO में मिल जाएगा आपको A4 पेपर का साइज जो कि मेरे 297 वाला है। और हम यहाँ से विंडो सेलेक्ट करेंगे और ये 2 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, फिट है, सेंटर द प्लॉट कर लेंगे क्योंकि ड्राइंग मेरा सेंटर में होगा। अब हम प्रीव्यू करके देख लेंगे। तो हाँ, ये जो मेरा ड्राइंग है ये ओके है एज इट इज़। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे ओके और यहाँ पर हम इसे सेव कर लेंगे कोई भी नाम से, क्योंकि ये मेरा ट्यूटोरियल 7 था तो हम यहाँ पर सेव कर लेंगे इसको ट्यूटोरियल 7 से, ट्यूटोरियल 7 ओके सेव। तो यहाँ पर मेरा ये बन चुका है। आप चाहे तो ये वाला जो डायमेंशंस है ड्राइंग के साथ ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ड्राइंग है ये आपको समझ में आया होगा और इसमें जो टूल्स यूज़ हुए हैं जैसा कि सर्कल कमांड और सर्कल का टूल, लाइन का टूल और हैचिंग टूल यूज़ हुए हैं, तो ये सारे आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपने मेरे पहले की ट्यूटोरियल्स नहीं देखा है तो वो भी आप जाके चेकआउट करो, उसमें भी आपको हर टूल्स अच्छी तरीक़ा से मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।